नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। एक सोची समझी कहानी मैंने पढ़ी। गांव कैसा होता है, किसी ने लिखा था, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसने लिखा था, आज सवेरे भी ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगवाया। डिलीवरी करने आए भाई जी साइकिल से आए थे, और आमतौर पर डिलीवरी करने वाले लोग बाइक से आते हैं। साइकिल से सामान लेने पहली बार कोई आया था। सामान लेने के बाद हमने कहा कि पिछले पहिए में हवा में कम है। वो बोले, सवेरे कोई दुकान खुली ही नहीं हवा भरने वाली, थोड़ी देर में खुलेगी तो भरवाएंगे। तो हमने कहा, पंप देते हैं, भर लो हवा। तो वो बोले, हाँ आप पंप दे दीजिए, अगर आपके पास पंप है तो दे दीजिए। संयोग से पंप तुरंत मिल गया। वो हवा भरने लगे। पंप को छुट्टी लगाते हुए बोले, 5 रुपये बच गए। जो इंसान साइकिल पर आया था, उसने हवा भरने के बाद जो इंसान ने पंप दिया उसको बोल दिया कि 5 रुपये बच गए। हवा भरने से साइकिल चलाने में होने वाली सहूलियत पर 5 रुपये बचने की बात को तरजीह से पैसे के महत्व का एहसास हुआ कि पैसा क्या चीज़ है। साइकिल में चेन कवर नहीं है, उठने पर बताया लगवाना है। हवा भरते हुए बात करते रहे। बताया कि राय बलेरी घर है, परिवार गांव में रहता है, 2 बच्चे हैं, जुड़वा, 16 साल उम्र है, 8वीं में पढ़ते हैं। और फिर हमने कहा कि 14 साल की उम्र है बच्चे, इतनी उम्र तो नहीं लगती तुम्हारी, जल्दी शादी हुई होगी। और बबलू यादव ने बताया, हाँ, जब हम 8वीं में पढ़ते थे तब माँ नहीं रही, बड़े भाई बाहर रहते थे, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। पिताजी ने हमारी जल्दी शादी कर दी। हाई स्कूल में थे जब हमारी शादी हुई। गांव में ऐसा ही होता है। हमने पूछा, तुम्हारा नाम बबलू यादव है? बबलू तो घर के नाम होते हैं, स्कूल में भी यही लिखवाया गया। बबलू बोले, हाँ, स्कूल में भी यही लिखवाया गया। मास्टर साहब ने लिख दिया, वही बना रहा। और गांव में तो ऐसा ही होता है। जूते पोस्ट टाइप के थे। पूछने पर बताया बबलू ने कि वे एक जगह सिक्योरिटी दरबान का काम कर रहे थे। आज छुट्टी थी तो ब्लिंकिट डिलीवरी करने लगे। आज दिन पर करेंगे, दिन भर करने पर 500 रुपये तक कमाई हो जाएगी। 3-4 घंटा काम करने पर 100-200 मिल जाते हैं। शाम को भी ड्यूटी से छुट्टी मिलने पर अक्सर डिलीवरी कर लेते हैं, कुछ कमाई हो जाती है। खाना खुद बनाते हैं। जल्दी शादी के कारण पढ़ाई छूट जाने और पिछड़ जाने का भी हल्का अफसोस जाहिर किया बबलू ने, लेकिन मेहनत की कमाई पर भरोसा बना रहा है। सवेरे की पहली डिलीवरी थी बबलू की। हमने पूछा, नाश्ता किया? कुछ सुबह हैं, अभी तो सुबह हैं। बबलू ने कहा, हाँ, चाय पी थी, कुछ नमकीन साथ में खाई थी। बबलू चलने को हुए तो उन्होंने कहा, पानी पी लो। बोले, ठीक है, लेकिन हमने जबरन जैसा रोक लिया। रुको कहने के बाद फिर से एक अलसी का लड्डू निकाला और ग्लास में पानी भरकर बबलू को दिया। लड्डू निरुपमा दीदी बनाकर दे गई थी, आजकल ह्यूस्टन में अमेरिका में गिरी कर रही है। लड्डू खाकर बबलू ने ग्लास से पानी पीने न कर हथेली का चुल्लू बनाया। हमने कहा, ऐसे ही पी लो सीधे, लेकिन बबलू ने पानी चुल्लू से ही पिया। ग्लास जूठा न हो इसलिए चुल्लू से पानी पीते हुए किसी को वर्षों बाद देखा। गांव में, शहर में भी एक लूटे से बिना ग्लास के कई लोग इसी तरह से पानी पीते थे। हमने पूछा, राय बली घर है, जाते रहते होंगे? उसने बोला, हाँ, काम काज होता है तो जाते हैं, ऐसे भी कभी कभी चले जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर। बबलू ने बोला। हमने कहा, गांव के परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, हर हफ्ते जाना चाहिए। बबलू बोले, हाँ, लेकिन अब यहाँ काम कर लेते हैं, उम्र भी हो गई। बबलू चले गए। हम सोच रहे थे कि 40 साल की उम्र का आदमी कह रहा है कि अब उम्र हो गई, और
बबलू की यह बात भी हर इंसान के लिए कि गांव में ऐसा ही होता है। आज का पैगाम जो गांव की ज़िंदगी है, उस जमाने की ज़िंदगी है, गरीबों की ज़िंदगी है। अंधश्रद्धा ने हमारे देश को, समाज को इतना अंधकार युग में डाल दिया है कि आज 80 करोड़ की प्रजा सरकारी अनाज पर जी रही है। ऐसी हालत जिस देश में लोकशाही में बना रखी हो, उसे हम विकास की बातें करते हैं, महंगाई की बातें करते हैं, बेरोजगारी बातें करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ती बनाने की बात करते हैं। उसका इनसे बड़ा मजाक और नौटंकी क्या हो सकती है। मैं आप पर छोड़ देता हूँ।